घंटा माँ दुर्गा का तीसरा रूप है। दोस्तों माँ तो ऋषि मुनि के घर एक तोता उन्होंने पाला हुआ था। जब भी वो किसी को कुछ ज्ञान की बातें बताते तो तोता सुना करता था। देखो महापुरुष तो दानी होते हैं। ऋषि मुनि के वहाँ लोहे का पिंजड़ा था, उस जजमान ने चांदी के पिंजड़े में रख लिया तोते को। जा रहे होते हैं तो तोते को पता चल जाता है। तोता कहता है मैं भी गुरु के पास चलूंगा कि ज्ञान मिले तो बंधन छूटे नहीं, गुरु मिले तो हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। जय जय श्री राम सबको राम। पहाड़ा वाले हो नहरा वाले, तूने मुझे बुलाया शेरा वाले, मैं आया शेरा वाले। सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूँ आपको आज नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माँ चंद्र घंटा जी की पूजा होती है। माँ चंद्र घंटा माँ दुर्गा का तीसरा रूप है। दोस्तों माँ जी का जो वाहन है वो सिंह है। माता जी के 10 हाथ हैं, इसमें अस्त्र शस्त्र से सुशोभित है। माँ चंद्र घंटा जी जो हैं हर वक्त युद्ध की मुद्रा में खड़ी रहती है। तो दोस्तों आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। दोस्तों हर किसी का ज्ञान, जो आदमी के अंदर ज्ञान होता है, जो भी आदमी किसी चीज़ को जानता है, किसी चीज़ को करता है, उसके लिए ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। जो ज्ञान एक गुरु के ही द्वारा आ सकता है। तो ज्ञान कैसे, एक प्रसंग मेरे को याद आ रहा है कि बहुत समय पहले एक ऋषि मुनि हुआ करते थे। तो ऋषि मुनि के घर एक तोता उन्होंने पाला हुआ था। तो तोता जब छोटा था तब वो उन्होंने ले आए थे, एक लोहे के पिंजड़े में तोता रखा था। अब जब भी ऋषि पूजा पाठ करते तो तोता लटका रहता था, तो तोता भी सुना करता था मंत्रों का उच्चारण और हर किसी ज्ञान की बातें। जब भी वो किसी को कुछ ज्ञान की बातें बताते तो तोता सुना करता था। तो तोता बोलने वाला तोता था वो, तो तोता भी उनके साथ मंत्रों का उच्चारण करने लगा। धीरे धीरे इतना मंत्रों का उच्चारण करने लगा कि उसको भी इतना ज्ञान प्राप्त हो गया। लेकिन देखो दोस्तों, एक रट्टा, तोते की तरह रट्टा मारना, राम 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 राम। तोता, बहुत सारे लोगों ने तोते भी पाले हैं, वो बोलते में राम 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 ऐसे करके बोलते। तो वो तोता भी वही काम करता था, लेकिन ज्ञान उसके अंदर भरा हुआ था। तो दोस्तों होता क्या है, उस ऋषि के घर में कुछ मेहमान आते हैं। तो उनमें से जो मेहमान होते हैं, मेहमानों को वो तोता जब सुबेरे सुबेरे पाठ किया करता था और राम राम बोला करता था और लास्ट में बोलता था ज्ञान मिले तो बंधन छूटे। तो ये कोई समझ नहीं पाता था। तो जो मेहमान आए थे उन्होंने कहा ऋषि मुनि से कि तोता हमें बहुत पसंद है, आप ये तोता मुझे दे दीजिए। ऋषि ने कहा नहीं, ये तोता मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि ये उत्तम। तो ऋषि ने थोड़ी और जजमान ने बोला कि यार नहीं, मेरे को दे दीजिए, मेरे को दिल आ चुका है, मैं अपने घर में रखूँगा। तो ऋषि ने कहा देखो महापुरुष तो दानी होते हैं, उनने उतना अच्छा तोता उसको दे दिया। शायद तोते का भविष्य और तोते की खुशियाँ उसमें छुपी थी, तो वो दे दिया। देने के बाद धीरे धीरे जब वो उनके घर में रहने लगा और सुबह सुबह मंत्रों का ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस तरीके के मंत्र वो जपा करता था। तो बहुत अच्छा लगता था। अब होता क्या है, जो ऋषि मुनि के वहाँ लोहे का पिंजड़ा था, उस जजमान ने चांदी के पिंजड़े में रख लिया, तोते को रखना स्टार्ट कर दिया। तोता उसमें रहने लगा। लेकिन जब भी वो मंत्र पढ़ता था लास्ट में एक बात बोलता था, ज्ञान मिले तो बंधन छूटे। चलो, तो बोलते थे कि ज्ञान मिल जाएगा, बंधन छूट ही जाएगा।
तो होता क्या है, धीरे धीरे उनके वहाँ भी एक मेहमान आता है और मेहमान बोलता है कि यार मेरे को तोता दे दीजिए। तो वो तोता बोलता है वो बोलते हैं नहीं, मैं गुरुजी से मांग के लाया हूँ। तो जब जिद करते हैं तो उन्होंने बोला मैं तुमको इतने रुपए दूंगा, मेरे को तोता दे दीजिए। तो उनका जब रुपयों का लालच जहाँ आ जाता है तो उनने वो तोता उसको दे दिया और रुपये ले लिए। लेने के बाद उस बंदे ने जाकर, उस आदमी ने जाकर तोते के लिए सोने का पिंजड़ा बनाया और उसमें उसको रखा। तो वहाँ भी वो मंत्रों का उच्चारण करने लगा। तो लास्ट में वही बोलता, ज्ञान मिले तो बंधन छूटे। तो होता यह है कि उनके वहाँ भी कोई मेहमान आता है, वो बोलते हैं कि यार तोता मेरे को दे दो। तो वो बोलते हैं मैंने इतने में खरीदा। वो बोलते हैं कि मैं 10 गुना ज़्यादा इस तोते के रेट रुपये दूंगा। तो फिर लालच वो आ जाते हैं और फिर वहाँ जाके उन्होंने वही तोता जब मंत्रों का उच्चारण करता है तो वो उसके लिए सोने का पिंजड़े के साथ साथ उसमें हीरे भी जड़ देते हैं। अब होता यह है कि वो अपने गुरु के पास जा रहे होते हैं, गुरु के पास जा रहे होते हैं। तो तोते को पता चल जाता है। तोता कहता है मैं भी गुरु के पास चलूँगा। तो उसने कहा नहीं, आप पिंजड़े में ही रहिए, आप घर में रहिए और आप यहीं रहिए। तो वो बोलता है कि गुरुजी से एक मेरा क्वेश्चन पूछ लेना और उसका उत्तर मेरे को बता देना। तो वो कहते हैं कि यार ठीक है, क्वेश्चन बोलो। तो वो कहता है मेरा क्वेश्चन ये है कि ज्ञान मिले तो बंधन छूटे। तो वो कहते हैं ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है भाई? तो लेकिन उनका तुम जाओ, गुरुजी समझ जाते हैं। तो वो जाते हैं गुरुजी के पास। गुरुजी से जो भी यज्ञ पाठ, जो भी पूजा अर्चना करनी होती है वो करते हैं। करने के बाद जैसे ही वो लौट रहे होते हैं तो गुरु से पूछ लेते हैं कि हमारे घर में एक तोता है और तोते की ये कहानी है। पहले वो लोहे के पिंजड़े में, फिर चांदी के, फिर सोने के, फिर अब सोने जड़ित हीरे के पिंजड़े में वो रहता है और उसका एक क्वेश्चन है। तो गुरुजी कहते हैं क्या क्वेश्चन है? तो वो कहते हैं कि ज्ञान मिले तो बंधन छूटे। तो गुरुजी जैसे ही ये सुनते हैं ऐसे ही थोड़ा सा सोचने के बाद अचेत हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। अब हर कोई उठाने में लगता है, कोई हवा लगाता है, कोई पानी पिलाता है, कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है, कोई पैर मसल्ला होता है, तलवे मसल्ला होता है। गुरुजी नहीं उठते हैं। अब रात भी हो रही होती है तो जजमान घर को चल देते हैं और उसके बाद तोता इंतजारी में बैठा होता है कि गुरु ने क्या जवाब दिया होगा, क्या जवाब दिया होगा। तो जैसे ही वो आते हैं तो वैसे ही वो पूछ बैठता है कि यार क्या हुआ? तो बोलते हैं कि ऐसी ऐसी वाली बात हुई, जैसे ही तुम्हारा हमने क्वेश्चन लिया कि ज्ञान मिले तो बंधन छूटे। तो ऐसे ही गुरु मूर्छित हो गए। उन्होंने कहा है गुरु मूर्छित हो गए? तो तोते ने 2 मिनट सोचा और अचेत अवस्था में वो भी मूर्छित हो गया। तो जो जजमान थे उनने बोला यार इसको क्या हुआ? उनका ये भी मर गया। तो उसने पिंजड़ा खोला और बाहर निकाला। जैसे ही वो बाहर निकाला तोता फुर्र से उड़ा और डाल पे बैठ गया। तो वो बोला कि ज्ञान मिले तो बंधन छूटे नहीं, गुरु मिले तो बंधन छूटे। देखो दोस्तों, ये है बहुत रहस्यमयी बात। ज्ञान मिले, ज्ञान उसको ऋषि के घर में मिल गया, बंधन नहीं छूटा, आज़ाद नहीं हुआ। फिर उसको दूसरे उसमें मिला और ज्ञान मिला कि बोलते रहा कि ज्ञान बढ़ने की लोहे के पिंजड़े से सोने के पिंजड़े में आया, सोने से पहले चांदी, फिर सोना, फिर हीरे जड़ित, लेकिन उसका बंधन नहीं छूटा। लेकिन जिस दिन गुरु मिल गया, जिस दिन गुरु मिल गए और गुरु से ज्ञान मिल गया, उस दिन उसको बंधन छूट गया। उसने गुरु को देखा भी नहीं, लेकिन उसको ज्ञान मिल गया। गुरु ने मूर्छित होकर ये एहसास दिला दिया कि तू भी इस बात को सुन के मूर्छित हो जाना, तेरे को बाहर निकालेंगे, तू उड़ जाना। तो दोस्तों ये है कि ज़िंदगी में गुरु जी का होना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु जी हमने बनाए हैं नीव करोरी महाराज जी, जो गुरु हैं हमारे, वो साक्षात आज भी लोगों को दर्शन देते हैं, हनुमान रूप में दर्शन देते हैं। एक दादाजी हैं महेश चंद तिवारी जी, उन्होंने ये वीडियो में बात बताई है। ये वीडियो नवरात्रि के बाद आएंगी। तो दोस्तों मैं आपको नवरात्रि की हर दिन जो जो माता की पूजा होती है वो माता जी के बारे में बता रहा हूँ, और कोई प्रसंग जो ज़िंदगी से रिलेटिव एक मोटिवेशनल वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं इसी के साथ किसी अन्य वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय नीम करोरी बाबा जी, जय माता रानी। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी